बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। उम्मीद है सब खैर आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। चलिए जी, आज आपसे रूटीन अपनी शेयर करूँगी। आज मैं करूँगी किचन क्लीनिंग, क्योंकि एटलीस्ट जो है 1 वीक हो गए हैं, 1 वीक से ज़्यादा हो गए हैं मैंने अपनी किचन की क्लीनिंग नहीं की। सारे स्पाइसेस मैंने आज जार सारे निकाले हैं और सारे सेपरेट सेपरेट बॉल में मैंने स्पाइसेस एंड ट्रांसफ़र कर दिया। देन उसके बाद मैंने इसलिए सोचा कि मैं सफाई करूं, क्योंकि मंथ्स के एंड डेट आ गई है और जो ज़्यादातर स्पाइसेस जो हैं वो बिल्कुल फिनिश पर होते हैं, एंड हो जाते हैं, तो जार में स्पाइसेस कम होते हैं। तो मैंने सोचा महीने के एंड है, चीज़ें सारी ख़त्म हो गई हैं, तो सफाई करने का, क्लीनिंग करने का टाइम इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तो मैंने जो है सारे स्पाइसेस जार जो है मैंने निकाले। अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लीन नीट एंड क्लीन करा, और बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब डिज़ाइन वाले स्पाइसेस जार होते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब डस्ट क्या मैल जम जाते हैं, और वो भी कौन सी चिकनाई जमते। जब हम कुकिंग करते हैं तो कुकिंग वाले हाथ से जब हम वो इस जार को जब पकड़ते हैं तो उसमें बस चिकनाई ही लगती है, लेकिन फिर भी वो चिकनाई जमते जमते गंदगी की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसा होने नहीं देती हूँ। मैं वीक में, मंथ्स में ज़रूर क्लीन करती हूँ। चले जी, इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे स्पाइसेस जार ड्राई हो गए हैं। ड्राई होने के बाद मैंने दोबारा जो है सारे स्पाइसेस जार में ट्रांसफ़र कर दिया, और माशाल्लाह माशाल्लाह से मुझे एक थोड़ा सा हल्कापन भी लग रहा था कि मैंने एक ये काम जो है फ़िनिश कर लिया घर के काम के साथ। और मैं डेली कुछ ना कुछ वर्क करती हूँ। जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किचन का पूरा काम एक दिन में बखड़ा लेकर नहीं बैठती कि पूरे किचन के सामान बाहर निकाल के सारा काम कर दिया, तो इस तरह से फिर कुकिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने फ़िलहाल जो है आज सिर्फ़ एक दिन जो है मैंने स्पाइसेस जार निकाले, सारे स्पाइसेस जार की मैंने क्लीनिंग की है, और इसको बहुत अच्छे से, बहुत फुर्सत से मैंने ब्रश से इसकी इन सब की सफाई भी की है। फिर उसके बाद देखिए माशाल्लाह से मुझे ज़रा स्पाइसेस जार मेरे बिल्कुल नीट एंड क्लीन लग रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह वेल एंड गुड हो गए। फिर उसके बाद मैं आती हूँ कैबिनेट की तरफ, क्योंकि जब आपने स्पाइसेस जार की सफाई की है और फिर जब आपने स्पाइसेस की जार की सफाई की हो और उसके बाद आपका कैबिनेट जो है नीट एंड क्लीन ना हो, तो फिर आपके जो है सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है, क्योंकि स्पाइसेस जार के जो नीचे के जो पार्ट होते हैं वो बहुत गंदे हो जाते हैं। तो आप कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। जब आप कोई चीज़ साफ़ चीज़ करके, आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप बच्चों को नीट एंड क्लीन करके और गंदी जगह पर बैठा दो, तो बच्चे ने तो गंदा होना ही। वही फ़िलहाल यही वाला एक काम हो गया। इसके बाद जो है मैंने अपने कैबिनेट की भी सफाई कर दी। कैबिनेट में तो मेरे जस्ट जो है बस स्पाइसेस माइनर से गिर जाते हैं, क्योंकि कभी कभी मेरे हस्बैंड निकालते हैं तो वो उसके जो ऊपर का जो लिड जो होता है वो बहुत लूज़ कर देते हैं, तो जिसकी वजह से मुझे निकालने में जो है वो लिड जो है उसके लूज़ होता है, तो मुझसे गिर जाता है या हस्बैंड से गिर जाता है। खैर उसके बाद जो है मैंने सेटिंग कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। अब सेकंड कैबिनेट की बारी आनी थी, तो जो है मेरे फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई, और मैं समझ रही थी कि वीडियो बन रही है और वीडियो नहीं बन रही थी। खैर तो चलिए कोई बात नहीं, मैंने एक कैबिनेट की क्लीनिंग तो आपसे शेयर कर ली। फिर मेरी छोटी बेटी है, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, वायरल बहुत चल रहा है, तो आज मेरी फूफो सास आई थी, तो ये सब एप्पल लेकर आई, और उन्होंने कहा कि बच्चों को और ख़ुद भी खाओ, सबको दो, क्योंकि डेंगू दो। और स्पेशली एप्पल इसलिए लेकर आए क्योंकि डेंगू के बहुत ज़्यादा इम्कानात हो गए हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि सबको जूस बना के या डेली कट करके दो, ताकि किसी का भी सेल डाउन होने नहीं ना हो, क्योंकि आप अगर बच्चों के सेल डाउन या किसी के भी सेल डाउन हो तो बहुत बहुत मुश्किल होता है रिकवरी करना। तो चले जी, उसके साथ साथ जो है मैंने जो है यखनी पुलाव भी मैंने दूसरी जगह पर मैंने रख दिया था, क्योंकि पेट पूजा बहुत ज़रूरी है। काम तो ऑप्शनल होता है, ये तो औरत का काम। ही साथ कहते मम्मा क्या बनाया है, तो मुझे सबसे पहले जो है खाने का सोचना पड़ता। चलिए जी, आज थी मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करना और शेयर करना